जय माता दी। जय मेरी गुरु माँ मीनू माता जी की। जय कुरुक्षेत्र धाम की जय। गुरु माँ अंजलि मैया की जय जयकार। मेरी गुरु माँ मीनू माता की जय जयकार। जय माता दी मेरे भाई और बहनों, सभी संगत को जय माता दी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पता करें कि अगर आपके घर पे किसी ने तांत्रिक क्रिया की हुई है या आप पे किसी ने की हुई है, कैसे क्या लक्ष्य होते हैं, कैसे जानेंगे आप, मैं आपको आज समझाऊंगी। जैसे अगर घर में कोई माँ काली का भक्त है जो माँ की गद्दी लगाता है, वो तो आसानी से जान लेगा कि घर में क्या प्रॉब्लम है या क्या क्रिया चलाई गई है। तो जैसे आप किसी जैसे आज मानो आपकी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया हो, तो वो किसी दरबार में जाके आपके बारे में अगर कुछ करवाता है, तो वो दरबार अगर तांत्रिक क्रिया के साथ चलता हो तो आपके घर में तांत्रिक क्रिया ऐसे ही हो जाती है। जब तांत्रिक क्रिया घर पे शुरू हो जाती है, वो किसी दरबार से, जैसे आपके घर में क्रिया करवाई गई किसी ने, तो आपके घर में कलकले स्टार्ट हो जाएगा। अलग अलग तरीके से कहीं ऐसी घटना आपको दिखाई देने पड़ेगी। घर में कई चीज़ें ख़राब हो जाना, या फिर सपनों में आपको गलत चीज़ें दिखना, या घर में कोई ऐसी चीज़ें शाम का निकल जाना या कुछ ऐसी चीज़ें, ये सब किसी के बेची जाने वाली चीज़ों का लक्ष्य होता है, तांत्रिक क्रियाओं का लक्ष्य होता है। कभी किसी को घर से कुछ ऐसा मिल जाए तो वो भी क्रिया ही कहलाती है। क्रिया के होने बाद, ये तांत्रिक क्रिया के होने के बाद आपके घर में कलकलेश शुरू हो जाना, ये एक निशानी है। पति पत्नी में झगड़ा होना, या फिर 12 बजे के बाद लड़ाइयाँ का बवाल मचना। 12 बजे से ही आपके घर में लड़ाई कलकलेश शुरू हो जाएगा। ऐसी कई निशानी है क्रियाओं की जो आपके तांत्रिक क्रिया कराई गई हो, घर पे कराई गई हो। स्वप्न मार्ग में कुछ ऐसी चीज़ें दिखना, कुछ ऐसे लोग दिखना। कभी कभी तो जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ होगा वो आदमी या औरत आपके स्वप्न मार्ग में दिख जाएगा, या आपको अचानक से स्वप्न में दिखेगा और सुबह होते ही या उसका कॉल आ जाएगा या फ़ोन आ जाएगा, या फिर आपको वो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये वो इंसान होते हैं जो हमें स्वप्न मार्ग में दिखते हैं। या तो अगर हमारी उसके साथ अच्छी बनती है तो अच्छे के लिए दिखेगा, अगर हमारे उसके साथ या उसकी सोच में हमारे लिए गलत चल रहा है तो भी वो इंसान हमें स्वप्न में दिखेगा, या वो हमारे साथ कुछ गलत करने वाला है तब भी वो हमें स्वप्न में दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसी क्रियाएं जानी जाती है। तो ऐसी क्रियाओं को उतारने के लिए आपको माँ काली की सवारी दी जाती है। माँ की सवारी होती है, माँ का कुछ भोग होता है जो या तो हम शमशान में देते हैं या फिर हम चौराहे पे देते हैं। वो माँ की बड़ी सेना कहलाती है। माँ की सेना से जो आपके घर में कराई हुई तांत्रिक क्रिया है, आपके दुश्मन का काट हो जाता है, तांत्रिक क्रिया टूट जाती है। जो बार बार सपनों में आकर आपके दुश्मन नज़र आ रहे हैं, जहाँ कुछ होने वाला है वो दिखाई दे रहा है, ये सब उस सवारी निकाली जाती है इसकी, उस सवारी से ठीक हो जाता है। के ऊपर जो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हुई, उसके भी अलग अलग लक्ष्य, किस तरह से कैसे किस प्रकार की तांत्रिक क्रिया कराई जाती है। वो जैसे आपके ऊपर कुछ भी मतलब कुछ घटना घटने वाली हो, या कहीं आपको चलते चलते गिर गए, बार बार धक्के लगना, ये सब तांत्रिक क्रियाओं के ही लक्ष्य होते हैं। कभी शरीर के ऊपर लग जाना, अचानक से खून का बहाव हो जाना, बाजू पे लग जाना या निशान पड़ जाना, ये सब तांत्रिक क्रियाओं के निशान होते हैं, निशानियाँ होती हैं इनकी। इन सब के काट के लिए महाकाली की एक सवारी निकाली जाती है जो शमशान में दी जाती है या फिर चौराहे पे। ये सारी क्रियाएं भोग से ही उतारी जाती है, माँ की सवारी से उतारी जाती है। आप इसका काट खुद नहीं कर सकते, आपको इसके लिए कोई अच्छे सच्चे महाकाली के दरबार में जाना पड़ता है, वहाँ पे ही इस क्रिया का काट होता है। अगर आपके घर में किसी तरह की लड़ाइयाँ, कलकलेशियाँ, किसी तरह की झगड़े चल रहे हों, तो ये उसी का लक्ष्य समझिए कि आपके दुश्मन ने आपके ऊपर क्रिया करवाई है। किसी अच्छे दरबार में जाइए, सच्चे दरबार में, जहाँ पे इस क्रिया का काट हो। खुद से आप कुछ भी करने की कोशिश ना करें।
अपने आप से खुद भी करना, कुछ भी करना बिना किसी के पूछे हुए आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता, हानिकारक हो सकता है। इसलिए कृपया किसी से आप संपर्क कर लें, किसी से पूछ के फिर आप घर के उपाय कराएं किसी से, ताकि आपके घर का कलह सब ठीक हो जाए, क्रियाएं सारी काट दी जाएं। जय मेरी गुरु माँ अंजलि माता की, जय मेरी गुरु माँ मीनू माता जी, कुरुक्षेत्र धाम की जय।